हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियल। तो देखिए दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट सर्कल यानी शिलोंग ने वैकेंसी निकाली है दोस्तों, जो कि पोस्टमैन, एमटीएस और दोस्तों पोस्टल असिस्टेंट की काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर से कर सकते हैं। आपकी उम्र सिंपली दोस्तों 18 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि लगभग सभी जो कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली, सैलरी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी लेवल 2 की जो आपको सैलरी मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर से कीजिए। आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी की बाकी की जो डिटेल्स हम उसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तभी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी ऑफलाइन जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा डिपार्टमेंट पोस्ट नॉर्थ ईस्ट सर्कल शिलोंग। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया कि स्पोर्ट्स कोटा के अंडर जो है वैकेंसी निकली हुई है। अगर दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 25 अक्टूबर से शुरू होंगी और दोस्तों 3 दिसंबर जो इसकी लास्ट डेट होगी, यानी 3 दिसंबर से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। अब इसके बाद अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपकी फीस जो 100 रुपये रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप SC/ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपको 100 रुपया फीस ही देनी होगी, यानी जो फीस है उसमें कोई भी छूट नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको 100 रुपया फीस देनी होगी। हालांकि दोस्तों जो फीस है ये कैसे पे करनी है, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फीस है ये आपको इंडियन पोस्ट के ई चालान माध्यम से पे करनी होगी, यानी जो ई चालान होता है उसी के माध्यम से आप इसके लिए पे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों बिलर ID भी दी गई है। जब आप ई पेमेंट करेंगे वहां पर आपसे बिलर ID मांगी जाएगी, तो यहाँ पर सिंपली आपको 16826 जो आपकी बिलर ID रहेगी जो कि आपको फिल करनी होगी। अब इसके बाद अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो दोस्तों सिंपली आपकी उम्र जो है 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये आपकी उम्र रहेगी। लेकिन दोस्तों बाकी जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको छूट दी गई, यानी कि अगर आपकी उम्र 27 साल तक है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 को जो आपकी उम्र का कैलकुलेट होगा। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करते हैं तो देखिए सिंपली अगर आप पोस्टल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th लेवल जो आपको क्लियर होना चाहिए, और दोस्तों बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की सर्टिफिकेट भी आपको होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए। पोस्टमैन की बात करते हैं तो सिंपली 12th जो है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और दोस्तों 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर या फिर लाइट मोटर व्हीकल जो है आपको चलाना आना चाहिए, और 2 साल का जो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो है आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब इसके बाद अगर MTS की बात करते हैं तो दोस्तों 10वीं पास आपको होना चाहिए, और दोस्तों लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। हालांकि इसके साथ देखिए दोस्तों आपको जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो देखते हैं दोस्तों 23 जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकली है। पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन और MTS का जो है वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है, साथ ही इसकी सैलरी भी दी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर डिवीजन वाइज, यूनिट वाइज जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया, यानी किस किस डिवीजन में या फिर यूनिट में कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे अगरतला और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर टोटल जो है अलग अलग वैकेंसी दिखाई गई, तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं। आगे चलकर अगर पोस्टल एड्रेस की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों पोस्टल एड्रेस, यानी आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो आपको कहाँ पर सेंड करना है। तो देखिए सिंपली मैं आपको बोल के बता देता हूँ। द असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल स्टाफ /O द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल नॉर्थ ईस्ट सर्कल शिलोंग 793001। तो दोस्तों ये आपका एड्रेस रहेगा, इस पर आपको अपना जो एप्लीकेशन लेटर है सेंड करना है। लास्ट डेट के बारे में पहले बता चुका हूँ, जो कि दोस्तों 3 दिसंबर, यानी 3 दिसंबर से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। आप बाई स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना जो एप्लीकेशन लेटर सेंड कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी जो रियल डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं भेजने, केवल जो उनकी कॉपीज ही भेजनी होगी, और दोस्तों सभी कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आपका एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट, और दोस्तों ओरिजिनल ई चालान का जो सर्टिफिकेट है यानी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको भेजना होगा। तो दोस्तों इसके साथ आपका जो ID प्रूफ है वो भेजना होगा, और एक पासपोर्ट साइज फोटो भेजनी होगी। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको भेजने होंगे। अब इसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, जैसे आपका जो एप्लीकेशन लेटर होगा उसके बाद आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, लिख के आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन या फिर MTS, ये लिख के दोस्तों आपको अपना कैटेगरी लिखना होगा।
जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में इसके साथ देखिए दोस्तों स्पोर्ट्स डिसिप्लिन भी लिखना होगा, यानी आप किस स्पोर्ट्स से जो है इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल इंग्लिश में भरा होना चाहिए और दोस्तों साफ अक्षर में भरना है, कोई भी कटिंग या फिर और राइटिंग नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, आई होप कि आपको पसंद आएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस भर्ती का जो एप्लीकेशन लेटर है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी वैकेंसी के बारे में तुरंत जानकारी चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।